बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले हमने डेफिनेशंस करनी है मैथमेटिक्स क्लास 9th। आज हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की अक़साम या किस्में कौन सी हैं, कि कितनी किस्म के मैट्रिसेस होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बारे में। सबसे पहला मैट्रिक्स है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें एक ही रो हो, ओनली वन रो, मतलब सिंगल रो हो। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, A matrix is said to be रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली वन रो। अब कोई भी डेफिनेशन हम पढ़ें तो उसे विदाउट एग्जाम्पल समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम एग्जाम्पल इसकी लिखें हमारे लिए काम इजी हो जाएगा और बात हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। रो मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैंने इस तरह लिखा है 2 3। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं हमारे पास, सिंगल रो है, एक ही रो है। ठीक है, सॉरी, रो को हम किससे डिनोट करते हैं, R से, तो ये R1 एक ही रो है। अगर इस तरह का लिखा हो, ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिखता हूं जो रो नहीं है, जैसे ये देख लें आप, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो आप क्लियर हो गया कि जिसमें एक से ज्यादा रोज होंगी वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा, जिसमें सिंगल रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है, रो मैट्रिक्स के बाद है हमारे पास जिसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज है, एक ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स था ना जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल लिखना लाजमी होता है। एग्जांपल के बगैर क्वेश्चन या किसी भी डेफिनेशन की हमें समझ सही से नहीं आती। इसकी एग्जांपल देखें क्या बन सकती है। मैंने यहाँ लिखा, इसकी एग्जांपल हमारे पास बनेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमने देखना है, इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, एक जैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहां पे देखें, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स number of rows is not equal to, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अब ये कॉलम मैट्रिक्स में जो हमने एग्जांपल में लिखा था, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे इस साइड पे हम लिख लेते हैं इसे समझने के लिए। हमने यहाँ पे लिखा D23 लिख दिया है, 2-3 लिख दिया। इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 2 रोज है, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। इसका मतलब ये कि रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if its number of rows is equal to number of columns। अगर इसमें कॉलम्स और रोज की तादाद सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखिए आप, मैं लिख देता हूँ। एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है M। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है। रोज कितनी हो गई? 2। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। कॉलम्स कितने हो गए? 2। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद कौन सा मैट्रिक्स देखना है? कितने मैट्रिक्स हो गए? 4। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स भी होता है जिसमें हर एंट्री 0 0 होती है, जिसे हम कहते हैं नल, या इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। इसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये वो मैट्रिक्स होगा a matrix whose all entries should be 0, जिसकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 is called null मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा ये? नल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है हमारे पास 0 0 0 0। ठीक है, इसका नाम कोई भी हम रख दें, बी रख लें। कोई एक मैट्रिक्स हम लेते हैं डी, जिसमें इस तरह लिखा है, ये भी नल मैट्रिक्स है। कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं ई, इसमें इस तरह लिखा हुआ है, ये भी नल मैट्रिक्स है। एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं एफ। जितनी भी एंट्रीज आ जाएं, कहने का मकसद ये है कि जितनी भी एंट्रीज आ जाएं वो सारी की सारी क्या होंगी? 0 होंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है शिफ्ट करना या चेंज करना। ठीक है, इसमें क्या, एक मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज मतलब शिफ्ट कर देते हैं, या उसकी जो एंट्रीज होती हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं? एक ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इफ rows will be changed to columns, जैसे कि हम उल्ट भी कर सकते हैं, और columns change to rows। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एग्जांपल में देखें, ये एक मैट्रिक्स है एम में, जिसका नाम A B C D E F इस तरह लिखा हुआ है।
अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके ट्रांसपोज को हम एम मैट्रिक्स की पावर में टी लिख देंगे। एम की पावर टी का मतलब है एम का ट्रांसपोज, और इसे हम क्या लिखेंगे, ए बी इस तरह लिखा हुआ है, मतलब जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। जो फर्स्ट रो है ए बी वो फर्स्ट कॉलम बन गया। जो सी डी हमारे पास दूसरी रो है वो सी डी क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। जो ई एफ हमारे पास थर्ड रो है वो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है ये पहले मैट्रिक्स एम का क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमने कौन से यूज़ करना है, यहाँ पे हमने कौन सा लिखना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ के साइन को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर चेंज्ड देन, फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है C 2 -3 5 7 -1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, C की जगह पे पहली बात तो ये है कि हम -C लिख देंगे, और इस साइड पे सिंपल 2 लिखा हुआ है, इसके साथ -2 आ जाएगा, -3 3 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। जहाँ पे माइनस लगा हुआ है वहाँ पे ख़त्म कर देंगे, जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे लगा देंगे। आज जो 5 लिखा हुआ है ये -5 बन जाएगा, 7 जो है ये -7 हो जाएगा, -1 को हम 1 लिख देंगे, और 0 जो है 0 ही रहता है हमेशा, इसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाते। तो ये क्या है, मैट्रिक्स का नेगेटिव। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं जिसका ट्रांसपोज लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई असर ना पड़े। जैसे फर्ज करें, नहीं बल्कि एग्जाम्पल से पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मैट्रिक्स का नाम क्या है, अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई मैट्रिक्स है, a matrix M is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव A आ जाए, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो हमने देखे मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स is said to be scalar if its diagonal entries
शुड बी एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कम एक जो हो वो क्या हो, इज नॉन ज़ीरो। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, कोई हम यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स, अब बाकी ज़ीरो हूँ, ठीक है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो, उनमें से कम एक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बाकी ज़ीरो होंगी। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 0 0 0 5 0 0 0 8, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये वाली एंट्रीज क्या हैं, नॉन ज़ीरो है। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगी, उसे तो हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जिसकी डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हों। क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। ये वाली जो हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज सारी 1 1 है और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सारी की सारी क्या हैं, 0 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस।